ऑलराइट, अच्छा तो दोस्तों जो बात, मेरी बात सुनो ध्यान से। हिमालयाज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में। पहला वाला पुराना ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, मिड हिमालयाज, लोअर हिमालयाज को शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। ये सब कहानी तो खत्म होगी। अब क्या होता है, माउंटेन की ना रेंज होती है। जैसे वर्ल्ड की जो टॉप 7 जो पीक है उनका मैं बता देता हूँ तुम्हें। सबसे पहले शुरू होती है, यहाँ है कंचनजंगा केजे, उसके बाद आता है माउंट एवरेस्ट, सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है त्रिशुला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है अन्नपूर्णा। उसके बाद आता है धोली, एक मिनट, धोली 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 कुछ आता है। उसके बाद आता है यहाँ पे बंदरपूंछ, बंदरपूंछ अजीब सा नाम है। उसके बाद आता है यहाँ पे नंदा देवी, और उसके बाद आता है बद्रीनाथ। ये ऐसे रेंज पूरी चली जा रही है। सर नाम पूरी, एक बार, एक मिनट, अभी इसमें तुम्हारे ये 9th में पढ़ाया जाता है। तो इतने सारे माउंटेन्स हैं, तो इसको रेंज बोलते हैं। तो हिमालयाज एक माउंटेन्स की रेंज है। सर रेंज की फिर डेफिनेशन करेक्ट बता दो। तो रेंज की डेफिनेशन इज सर इन पहाड़ों में सबसे छोटा पहाड़ कौन सा है? सबसे छोटा बद्रीनाथ। सर उसी से शुरुआत करते हैं? नहीं, सबसे, मैं तो लेफ्ट से राइट शुरू किया ना, लेफ्ट या राइट से लेफ्ट, नेपाल से शुरू किया। ये माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, कंचनजंगा तो गैंगटॉक में है ना, गैंगटॉक में है। इंडिया का सबसे बड़ा माउंटेन जो है कंचनजंगा ही माना जाता है। ओके, नंबर 2 पे एक माउंटेन है, उसको बोलते हैं K2, उसका नाम ऑस्टिन गॉडविन भी है। वो एक्चुअली पाकिस्तान वाले एरिया में है, पाकिस्तान ने जो कब्जा किया उस एरिया पे, इसलिए काउंट नहीं करते उसको। ओके, तो कौन पढ़ रहा था अभी तक? अक्षिता, आप ही कंटिन्यू करो अभी के लिए। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। द माउंटेन इज सर रेंज की डेफिनेशन। ऑल राइट, राइट डेफिनेशन ऑफ रेंज प्लीज एवरीवन, चैट बॉक्स में डाल रहा हूं। ओके सर। A mountain range is a series of mountains in which a number of peaks are included. Okay. Akshita, I am presenting. Please continue. यस सर। Akshita. There are 3 types of mountains: क्या हो रहा है? fold mountains, block mountains and volcanic mountains. ओके, एक मिनट, होल्ड, मैं समझा देता हूं। अभी मेरे बच्चों को सब पता होना चाहिए। तो फोल्ड माउंटेन तो मैं समझा दिए, जब एक पीक इधर से एक पीक इधर से टकराएंगी तो इनकी फोल्डिंग ऐसे हो जाएगी। दिस इज फोल्ड नंबर 1। जब टेक्टोनिक प्लेट एक जगह से फोल्ड होती, एक जगह से पुल होती है और एक जगह से पुश होती है, तब ये बनता है। लव, मैं अपने बेटे को डांट के आता हूँ। सर जब 2 प्लेट कल्यूजन होती है। क्लास चल रही, मेरे अंदर तक आवाज आ रही है। हाँ, ओके, सो फोल्ड हो जाती है जब जो नाउ वी कम टू नेक्स्ट, वी कम टू ब्लॉक माउंटेन। व्हाट आर ब्लॉक माउंटेन? सी, देखो दोस्तों, क्या होता है, अर्थ के अंदर, अर्थ कहीं ना, अर्थ ऐसे करके नीचे बैठ जाती है, ऐसे करके नीचे बैठ जाएगी कहीं। सो और ये एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो सपोज करो ऐसे है आपकी अर्थ और ये इधर से बैठ गई जैसे, तो इस तरह से जो नीचे बैठ जाती है उसको रिफ्ट वैली बनती है। इसको रिफ्ट वैली कहते हैं, रिफ्ट वैली। और रिफ्ट वैली और गार्बेन। हाँ, और इसका जो रेंज पार्ट है ना, इससे ब्लॉक माउंटेन बन जाता है। तो एक पिक्चर आई थी बहुत सम टाइम पहले, ऐश्वर्या राय और रजनीकांत की, रोबोट था पिक्चर का नाम, पता है कितने लोगों ने देखा? हाँ सर, मैंने देखा है रोबोट। हाँ, माउंट कालीमंजारो करके है, अफ्रीका में है। माउंट कालीमंजारो है, माउंट कालीमंजारो पे शूटिंग हुई है इस गाने की। ये एक ब्लॉक माउंटेन। एंड तीसरा होता है वोल्केनिक। पूरी दुनिया में एक ब्लॉक माउंटेन नहीं, बहुत सारे हैं, इंडिया में भी है। नर्मदा रिवर जो हमारी सतपुड़ा रेंज है ना, सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल, नर्मदा जहां बहती है वो रिफ्ट वैली है। ओके, तीसरा आता है दोस्तों वोल्केनिक माउंटेन। अब ये सबसे खतरनाक है। तुम लोगों को पता होगा कि इटली के अंदर एक खुदाई चल रही है, वहां रोजाना नई चीज मिलती है, वहां पे खुदाई चल रही है। आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है सर। नहीं, अभी एक मिनट। तो आज से 2000 ईयर पहले 97 एडी में
इटली के पास एक जगह है, उसका नाम है पोम्पेई। हम्म, पोम्पेई में रोजाना कुछ ना कुछ निकलता है, वो खुदाई चल रही। वहां हुआ क्या था, ऐसे एक माउंटेन था, वोल्केनो, और यहाँ पूरा सिटी बैठा हुआ था, यहाँ लोग रहते थे पूरे। तो वोल्केनो से एक दिन पूरा का पूरा लावा निकल गया। कुछ लोग तो भाग गए, लेकिन कुछ लोग उसमें ट्रैप हो गए। तो वहाँ बहुत सारी चीजें मिली हैं, खाने की, पीने की, घोड़े का सामान मिला है, जो लोग मिले हैं, जानवर मिले, बहुत कुछ मिला। तो ये वोल्केनिक जो माउंटेन बनते हैं, इनको वोल्केन, यानी कि थोड़ा सा वोल्केनो से लावा निकला, ठंडा हो गया, इधर बैठ गया। अगली बार थोड़ा और निकला और फिर बैठ गया, अगली बार थोड़ा सा और निकला। तो ये जो माउंटेन बन जाते हैं, इनको हम बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन। एक्सक्यूज मी सर, क्या? सर एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। होल्ड सर सर मैं कह रहा हूँ सर, जो लावा होता है सर, जब वो ठंडा हो जाता है सर, जो ठंडा होके वो बनता है सर, वो ऑब्सीडियन होता है ना? क्या होता है? सर ऑब्सीडियन। पता नहीं, हो सकता है माइनक्राफ्ट, बहुत सारे टर्म्स हैं। माइनक्राफ्ट से देखे तो लावा जब ठंडा हो जाता है या फिर उसको जब पानी के साथ कंबाइन करते हैं तो वो पानी मारता है। बनता है। यस सर। सर मगर वो इतना हार्ड नहीं होता है, वो मींस नॉर्मली होता है। ठीक है, ओके, चले भाई शुरू करें। ओके प्लीज कर। हाँ मनन जल्दी बोल दे। सर मैं कह रहा था अभी स्पेन में ना एक वोल्केनो फटा है, उसने आधे से ज्यादा स्पेन तो कवर कर लिया। हाँ बहुत, मैंने देखा था, वो काफी वो ओशन तक पहुंच गया था वो। या सर काफी ऑल राइट, भयंकर फटा है वो। आप ही कंटिन्यू करें अभी। अक्षिता, मैं बाकी लोगों को मौका दूंगा उसके बाद। या माउंटेन्स आर ऑफ, क्या ये पढ़ा है हमने? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। जहां मेरा माउस उधर, हिमालयास, हिमालयन माउंटेन्स। ओके अक्षिता को कुछ लग रहा है मुझे कुछ इशू है। सर मैं पढ़ूं सर, मेरे को ओके पढ़ना है। तेजस गो अहेड, तेजस गो अहेड। सर Yes, मैं sir. The Himalayan mountains are the Alps, are young fold mountains with rugged relief and high concealed peaks. Block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. The Rhine Valley and Vosges The Rhine Valley and Vosges Mountain in Europe are its example. Okay, so large area are broken and blocked. सारे दिखाऊंगा मैं बाद में, थोड़ा सा एक चैप्टर कवर अप कर ले थोड़ा सा। ओके या सर Yes, sir. रेंज की जो डेफिनेशन है वो व्हाट्सएप पे भेज दूं? किसकी? हाँ कर देना, बाद में कर देना, अभी पढ़ दे, तेज को पढ़ने दे, डाल दो तेजस। Volcanic mountains are formed due to volcanic activity. Empty Kilimanjaro. एम्प्टी नहीं है, माउंट है, उसको शॉर्ट फॉर्म माउंट है, माउंट कालीमंजारो इन Mount अफ्रीका, Kilimanjaro in Africa and Mount फुजियामा in Japan are examples of such mountains. Yes. Yes, sir. Mountains are very useful. The mountains are a storehouse of water. How? Answer in chat box. How? The question is, mountains are a storehouse of water. Explain how. Waiting. Chat box. सर मैं टाइप कर रहा हूँ। शॉर्ट में कर दो। सर क्या बताना है? माउंटेन्स को स्टोर हाउस ऑफ वाटर बोल रहे हैं, क्यों होते हैं? हम कैसे सर कहते मैं बताऊं सब लोग छोटा शॉर्ट में लिख लो, फिर मैं उसके बाद आऊंगा, तुमने सर जल्दी करो। सर जो शॉर्ट में प्रथम। ओके रेडी, राइट, 3 4 ओपन। क्वेश्चन था माउंटेन्स आर स्टोर ऑफ हाउ। भेज दिया मैंने। क्वेश्चंस करवा रहे हो क्या? कट। नहीं मैं बीच में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। अक्षिता तुम कहाँ चली गई थी बीच में? क्वेश्चन ये था कि माउंटेन्स, बुक में लिखा हुआ है माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। सर क्योंकि जब क्या कहते हैं माउंटेन में आइस होती है और आइस पिघलती है तब क्या कहते हैं रेन। तो होता क्या है, क्योंकि मैंने कुछ पहाड़ देखे हैं सर। ठीक है, बाय एंड लार्ज पीपल हैव गॉट इट। लिसन, वाटर की सरफेस है अर्थ की। उनके अंदर पानी होता है। वेट नहीं, उसके अंदर पानी नहीं।
वाटर की सरफेस है पर अर्थ की सरफेस है, इधर इधर पानी आता ही नहीं, आएगा तो कहाँ भाग जाएगा, रिवर में चला जाएगा सीधा नीचे। ओशन में। लेकिन अगर यहाँ माउंटेन है तो वहां ऊपर ठंडी है, तो जो पानी ऊपर से गिर रहा है वो आइस बन के जम जाएगा। यानी कि जैसे हमारे सदर्न पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, केदारनाथ का ग्लेशियर है, ठीक है, गंगोत्री का ग्लेशियर है, बद्रीनाथ। वो ग्लेशियर के अंदर सबके अंदर पानी स्टोर हो गया। सर और वो जब धीरे जब धीरे नीचे आता है सर फिर जब गर्मी होती रहती है तो धीरे धीरे पानी नीचे, ना तो सारा इकट्ठा आएगा तो हम मर जाएंगे सब, फ्लड आ जाएगी, ठीक है ना। ओके बाय, कंटिन्यू करें। तेजस वाज रीडिंग, लेट मी जस्ट कॉल तेजस अभी। सर आप तेजस प्लीज। Yes, सर sir. मैं Yes, बताऊं? sir. हाँ सर मैं बताऊं? क्या बताना, अभी रुक जा। सर जो क्वेश्चन था अभी चल शौर्य की बात सुन ले, शौर्य जल्दी बता। सर, माउंटेन्स स्टोर हाउस वाटर के इसलिए होते हैं क्योंकि मोस्टली माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते हैं, और जब वो ऊंचे होते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, इसलिए जो पानी होता है वो मिट्टी सोख लेती है, इसलिए उसको स्टोर हाउस ऑफ सोखते वाटर नहीं कहते बेटा, हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहा है तू, सोखती नहीं है, पानी सारा नीचे आ जाता है। सर ओके वो जो आइस Sir, can I read? अब इधर देखो, अब इधर देखो, देखो इसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस कॉल्ड टेरेस फार्मिंग, There is. राइट? सर स्टेप्स टाइप के एक्चुअली बने में होते सर हैं। मैंने देखी है, एक्चुअली में टेरेस Yes, फार्मिंग sir. देखी है मैंने हाँ एक्चुअली में। ठीक है, ओके कंटिन्यू कर रहे हैं। तेजस, तेजस प्लीज कंटिन्यू। Yes, sir. द रिवर Yes, sir. वैलीज, The river valleys and सर जो बड़े terraces बड़े are पहाड़ हैं ideal उनमें क्या होता है? क्वाइट नाउ, क्वाइट हाँ। are ideal for cultivation of crops. Mountains have a rich variety of flora and fauna. Okay, anybody who can tell me what is the meaning of flora and fauna? Sir, no. तो नहीं पता. जल्दी जल्दी जल्दी, flora and fauna. Yes guys, yes guys. What is flora and fauna? जल्दी, बहुत जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता बहुत नहीं. इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है, आईडी के जिसने लिख दिया लिख दो, कोई लिख दिया लिख दो। ओके, किसी को नहीं पता? No, sir. आई एम सरप्राइज। ओके, सच्ची में नहीं पता. क्या फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स और सर क्या प्लांट। बताना है? हाँ, सर क्या बताना है? Fauna means Flower. the wildlife. सर हाँ, So we can say flora and fauna of a place refers to or means the plant life and the animal life in that area. आपकी आवाज ही नहीं आ रही है मेरे को। ओके गाइस, इसको चैट बॉक्स में टाइप कर दिया मैंने, मैसेज उसमें व्हाट्सएप में डालो। शौर्य रीजॉइन कर ले, रीजॉइन कर ले, मेरे rejoin को कर। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, व्हाट्सएप में डाल दिया। सर क्या है क्वेश्चन? हेलो सर। फ्लोरा और फोना का क्या मतलब है? ओके नेक्स्ट, फ्लोरा. तेजस कंटिन्यू प्लीज। Yes, आई एम sir. प्रेजेंटिंग नाउ। ऑल राइट, डालिए सर। ऑलराइट, सब लोग इसको नोट कर लीजिएंगे प्लीज, ये नोट्स का हिस्सा है। या नाउ व्हाट इज अ प्लेटू? प्लेटू क्या होता है? जब जमीन उठ जाती है और टेबल की तरह हो जाती है और फिर नीचे हो जाती है, यानी कि माउंटेन Yes, टाइप sir. का ही है, सर लेकिन माउंटेन बट कटा हुआ माउंटेन। बट कटा हुआ, टेबल टाइप का माउंटेन, इसको टेबल Yes, टॉप भी sir. बोला जाता है। हाँ, A plateau शौर्य, is an elevated flat. can you hear me now, शौर्य? शौर्य, तो शायद वो नहीं सुन पा रहा. शौर्य ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस सर। सर ओके, अभी म्यूट हो जा सब लोग। तेजस रीडिंग, तेजस रीडिंग। क्या बताना है? तो कुछ समझ. क्या बताना है? कुछ नहीं बताना, बस सुनता रहे मेरी बात, कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं बताना। A plateau Listen to me. is an हाँ, elevated तेजस। flat land. It is a flat-topped tableland standing above the surrounding area. It may have one or more sides with the steep slope. ओके गाइस, आई वांट टू शो यू व्हाट इज अ प्लेटू। मैंने बहुत देखे हैं, जब मैं पुणे में था, नासिक में था, बहुत सारे प्लेटू मैंने देखे, आप लोग भी देख लो। The ठीक। plateau. प्लेटू सर प्लेटू मैंने नहीं बोल रहे देखे थे, ठीक है बट मैं प्लेटू। पुणे से हूँ। देखो मैंने ऑल नहीं दीज आर प्लेटू, ये हमारे नासिक में, नासिक के पास बहुत होते हैं प्लेटूज हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ प्लेटू, दिस इज अ प्लेटू, राइट? दिस इज अ प्लेटू, देखा. so it is a raised area। जान
एक मिनट एक मैसेज दे दूं। देख लिया सबने? ओके, या प्लीज कंटिन्यू अहेड Yes, नाउ। sir. तेजस, या Yes, sir. ओके। द डेक्कन प्लेटू, इंडिया के अंदर सब प्लेटू कौन सा है सबसे मशहूर? Deccan. हाँ? The Deccan Plateau is one of the है क्या oldest डेक्कन plateaus. प्लेटू में? सर ऐसा है क्या डेक्कन प्लेटू में? मूवी देखने गए, मूवी देखने, मतलब जो भी है, बच्चे नहीं है इधर। Sir, the Deccan Plateau is one of the oldest plateaus. ओके The Tibet Plateau is the highest plateau in the world. ओके, है कहाँ डेक्कन प्लेटू? भैया कोई पूछने लगे तुमसे इंडिया में कि डेक्कन प्लेटू किधर है, तो तुम क्या बताओगे? तुम बताओगे कि सर डेक्कन प्लेटू क्या है, इंडिया में मध्य प्रदेश के नीचे है। जैसे सपोज करो ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, हिल रेंजेस को बोलते हैं विंध्याचल, विंध्याज। हमारे उसमें भी आता है ना, विंध्या जनगणमन में आता है विंध्याज, विंध्या। ओके, और यहाँ एक सतपुड़ा पहाड़ है, सतपुड़ा रेंज है, इसके नीचे से लेके ये साउथ इंडिया में पूरे में जाता है, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू, ये पूरा एरिया। ओके, नेक्स्ट प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. Please share. ऑलराइट, हाँ। तो तिब्बत प्लेटू Yes, sir. जो हमारे इंडिया में नहीं है, वो तिब्बत Yes, sir. प्लेटू सबको पता है। तिब्बत प्लेटू कहाँ है? तिब्बत में सर। सर तिब्बत में। तिब्बत नहीं, लोकेशन किधर पड़ती है? चाइना। 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 सीरियस, लुक एट दिस प्लीज। ये जो प्लेन एरिया आप देख रहे हो ना, ये नेपाल के ऊपर, चाइना में, दिस इज तिब्बत प्लेटू। ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्लेटू है। इट इज ऑल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज द रूफ ऑफ सर आप गूगल अर्थ पे खोल के दिखा दो। गूगल दिखा दूंगा, अभी टाइम थोड़ा सा कम। या प्लीज रीड नाउ। Yes, sir. The Tibet Plateau is the highest plateau in the world. Plains are large stretches of flat land. Some plains are extremely level, while others मे बी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग। ओके, होल्ड तेजस, आप रुक जाए अभी। अब तक किसी को रीडिंग का बिल्कुल ही मौका नहीं मिला है। हु इज दैट? हु इज दैट? ये नोट्स बनाने वाली पार्टी, नोट्स 9 o'clock से पहले किसी के एक्सेप्ट नहीं होंगे, बता रहा हूं मैं। नोट्स नहीं बनाने अभी, पहले मेरी बात पे ध्यान दो। हाँ, कोई किसी के नोट्स आएंगे वो इनवैलिड होंगे, डिसरिगार्डेड। एनीबॉडी हु इज नॉट रेड सो फार? किसी ने नहीं पढ़ा हो, ऐसा कोई है? सर मनन गुप्ता, सर मैंने क्वेश्चन पढ़ा था वो। सर अभिराज, मैंने भी सर। अभिराज ने नहीं पढ़ा। ओके, मनन गुप्ता, पढ़े थे। हाँ क्वेश्चन, सबने क्वेश्चन करे थे क्वेश्चन। ओके, शौर्य काले, प्लीज टेक ऑन फ्रॉम हियर। सर मैंने पहले बोला था। सबको कराऊंगा। ओके, चलो भाई, शौर्य काले, प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस। वर्ल्ड प्लेन्स होते बिल्कुल फ्लैट एरिया होता है। अच्छा, तुम रोलिंग का मतलब क्या होता है पता है? रोलिंग मतलब जैसे अप डाउन, उसको रोलिंग बोलते हैं, अप डाउन। अंडुलेटिंग उसी को बोलते हैं। सर आप सिग्लाइन और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात कर रहे हो ना? हाँ, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो जमीन, लैंड फ्लैट नहीं होती, अप डाउन होती है थोड़ी, ऐसे, उसको रोलिंग बोलते हैं, या अंडुलेटिंग। क्या बोलते हैं सर? अंडुलेटिंग, रोलिंग एंड अंडुलेटिंग। देखिए लिखा ना यहाँ पे, लिख लो सब लोग, लिख लो रोलिंग एंड अंडुलेटिंग। सर फोटो खींच लो। Rolling or undulating means a area which is not perfectly flat. It has got up and down areas. That is called rolling or undulating. बिंजू सर। Yeah, okay. Tejas, kindly continue. No, not Tejas. Sorry. Shara Kale, Baba Naga. Yes, sir. Plains are large stretches of flat land. Some plains are extremely level, while others may be slightly rolling and undulating. Plains are generally thickly populated region of the world. Plains are very fertile and very thickly populated region of the world. Construction of network is easy. Network is easy. Is easy. Okay. Plains are highly populated areas in the world. Why is it so? क्वेश्चन सर। Important question from the exam point of view. आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि प्लेन्स में ज्यादातर लोग क्यों रहते हैं? ज्यादा लोग प्लेन्स में क्यों रहते हैं? डेजर्ट में क्यों नहीं रहते? जंगल में क्यों रहते हैं? माउंटेन पे क्यों रहते हैं? हाँ, यस, आई के लिख दो, जिसको पता है आई के लिख दो। आई के
IK. Okay, Viraj Gautam IK. Yeah, Viraj, you IK. तेजे से नो आइडिया. सर कौन सा What about others? एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर दो. क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सबका ही आईडी है सर आप बता दीजिए सर कौन सा सर, क्वेश्चन है बता सर. दीजिए. ये क्वेश्चन है चैट बॉक्स. Why are plains highly populated? ओके, मैं बताता हूँ टीचर. पहली बात, वो फर्टाइल होते हैं, वहाँ खाने पीने के लिए बहुत पैदा होता है. ओके, रुको, टाइम कम है. तेरा ही चैप्टर करा रहा हूँ विराज, तेरे चैप्टर वैसे कर रहा हूँ. तो युवराज प्लीज. सबसे ज्यादा वहाँ पे खूब अच्छे से फर्टाइल होते हैं, खूब खेती होती है. दूसरा, वहाँ पानी अवेलेबल होता है, नदियां जाती रहती हैं. तीसरा, वहाँ पे रोड बनाना आसान है. माउंटेन में कौन बनाएगा रोड यार? जंगल में कौन बनाएगा? वहाँ रोड बनाना आसान है. ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी अच्छी चीजें अवेलेबल है, लाइफ सिंपल है, कंफर्टेबल है. दैट्स व्हाई वी हैव, मतलब कुछ बन गया. दैट्स व्हाई वी हैव मोर पॉपुलेशन इन प्लेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ही कंटिन्यू कर रहे हैं. शौर्य जल्दी. शौर्य का एक मिनट थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, बाकी लोगों को चांस दे देता हूँ. ऑल राइट, अभिराज. इनेशा. ओके सर. सर कौन सा? इन एशिया these plains In Asia, these plains are formed by the Ganga and Brahmaputra in सर किसी India. का माइक खुला है. Yangtze Ganges in China. in China. Human Okay. habitation. दोस्तों मेरी बात सुन लो ध्यान से. अभी यहाँ देखो, हमारे कंट्री के अंदर जो हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर देख लो, ये इंडस आ रही है. इंडस है, इधर पहाड़ है, इंडस के पास पहाड़ है. इंडस के जब हम राइट में आना शुरू करते हैं तो यहाँ पूरा का पूरा प्लेन एरिया, पंजाब, हरियाणा. ओए म्यूट करो, किसके आवाज पीछे से चलता रहता है. ये गंगा रिवर, तो गंगा के बीच में, और गंगा से लेके इधर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ तक का एरिया पूरा प्लेन माना जाता है. दिस इज द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द हायर क्लासेस. ओके, कंटिन्यू प्लीज. हैबिटेशन का मतलब लोगों का रहना. Habitation is found on different kinds of landforms, but population varies on these landforms. Varies. On these landforms, mountains are generally non-thickly populated, but क्यों plains- माउंटेन्स के अंदर खाने पीने की जगह की दिक्कत हो रही है यार? कहाँ से आएगा माउंटेन्स में, है ना? चलो ओके. plains are the regions where thick population is found. Okay, just a sec please. I'm sending these notes in the chat in your this thing. Please go through this and prepare well for your exam. All right, मैं सारे नोट्स भेज रहा हूँ अपने बच्चों को, ताकि मेरे बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए. मैं कहीं से भी टेस्ट ले लूँ, कहीं से भी टेस्ट ले लूँ. MCB दे देना. कॉन्फिडेंट को स्टार्ट है सर. सर MCB भेज देना. MCQ. सर सुपर साइंस कॉन्सिडरेट को स्टार्ट है सर. कब स्टार्ट है वो तो डिपेंड करता है, मेरे को चेक करना पड़ेगा भैया. और 9 चैप्टर जब साइंस के खत्म होंगे जब. सर किसी भी मंथ के स्टार्टिंग से करना सर, मजा आएगा सर. चल कोई नहीं. यस सर, दिसंबर. यस सर, दिसंबर से लेके या फिर सर नवंबर. अच्छा, दिसंबर में करूँ कि नवंबर में करूँ? सर नवंबर में करिए. अच्छा ठीक है, जैसा तुम लोग बोलो. देखता हूँ मैं, वो तो देखना पड़ेगा. सर दिसंबर में करो, जब टाइम नहीं होना चाहिए. सर जान में कर. सर दिसंबर की स्टार्टिंग पे शुरू कर, न्यू ईयर पे खत्म कर दो. यस सर. ओके, मनन गुप्ता इज रीडिंग नेक्स्ट. मनन गुप्ता प्लीज रीड लास्ट पार्ट. लैंड इज प्रेशियस. सर मेरा 29 दिसंबर को बर्थडे है. अरे तेरी तो हम भी मनाएंगे तुम्हारा बर्थडे. सर 31 दिसंबर को मेरे भाई का बर्थडे आता है. हम भी बनाएंगे. क्वाइट. Not use land is precious. We must not use it in a wasteful manner. Construction work of any type should not be carried on fertile land. Also, we should not throw garbage on land. It is our duty to take care of the land or any other natural gift. If we do this, we will become conscious citizen. अगर हम ध्यान से रखेंगे अर्थ को पोल्यूट नहीं करेंगे, अर्थ का पानी मिट्टी में बारिश में बहने से रोक देंगे, अर्थ को ध्यान रखेंगे, तो हमारी अर्थ हम एक कॉन्शियस सिटीजन कहलाएंगे. ओके,
बस अभी थोड़ा सा मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे टाइप्स ऑफ माउंटेन ये दे रखे हैं। अर्थ के 2 प्रोसेस होते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल तो होता है अर्थ के अंदर चलता रहता है, उसकी वजह से क्या-क्या आता है, अर्थक्वेक और वोल्केनो, अर्थक्वेक और वोल्केनो। और सर अंदर क्या एक्सो होता है? एंड इंडोजिनिक्स। हाँ, या यू कैन से एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक। ये कौन था? ओके दोस्तों, इसके साथ ही मैं तुम लोगों को ये दूसरे वाले जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये फुटप्रिंट के नोट्स हैं, इस पे भी नजर मार ली जाए। ये देखो, इसके अंदर लिथोस्फीयर पूरा दिया हुआ है, हाइड्रोस्फीयर दिया हुआ है। यही नहीं, ये वाला थोड़ी है। नो सर, ये वाला चैप्टर है क्या फुटप्रिंट? हाँ सर, यही वाला चैप्टर है। ये नहीं एटमॉस्फेयर। मेरे वाले में तो एटमॉस्फेयर कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं, फुटप्रिंट ये इंडिया फिजिकल, ये दूसरा अलग। ओके, छोड़, इसको छोड़ देते हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन अभी ये वाले, ये अरिहंत के थे, हमने देख रखे हैं। इंटरनल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं। टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है, माउंटेन है, ग्लेशियर है, रेंज माउंटेन रेंज। ओके, उसके बाद फोल्ड माउंटेन्स दिखा दिया इधर पूरा प्रोसेस। ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको होस्ट बोलते हैं, जो नीचे बैठ जाता है उसको ग्रेबन बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल ध्यान रखना। नोट्स में अपने आप से एडिट कर सकते हैं क्या? थोड़ा बहुत कर सकते हो। वोक्से माउंटेन एंड राइन वैली जो यूरोप के, ये एग्जांपल ध्यान रख लेना प्लीज। सर जैसे एसएसटी का हमें ये पता है कि हम स्पेन वाली एक न्यूज है, तो न्यूज के कॉलम में लिख सकते हैं न्यूज, लिख सकते, कोई इशू नहीं। वोल्केनिक माउंटेन में 2 एग्जांपल देने आपने, कालीमंजारो अफ्रीका में और फुजियामा जापान में। ओके, माउंटेन्स के एडवांटेजेस हैं, प्लेटो के एडवांटेजेस हैं। प्लेटो के एडवांटेज दे रखे हैं, प्लेन्स दे रखे हैं, फॉर्मेशन। प्लेन बनते कैसे हैं? प्लेन्स इसलिए बनते हैं कि माउंटेन के ऊपर से रिवर जब आती है ना, माउंटेन्स की मिट्टी लेके आती है, और जो मिट्टी लेके आती है तो उस मिट्टी को सब जगह, जैसे माउंटेन से आई, एक रिवर आ रही है जैसे माउंटेन, तो थोड़े टाइम बाद वो मिट्टी पूरी रिवर के अंदर भर जाएगी, पूरी मिट्टी भर जाएगी, तो पानी इधर चला जाएगा। ठीक है, तो रिवर का कोर्स चेंज हो जाएगा। फिर अब रिवर यहाँ बहनी शुरू हो जाएगी, यहाँ तो मिट्टी भर गई, फिर यहाँ मिट्टी कर देगी। तो ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स ये में ऐसा नेसेसिटी है क्या कि जो हमारा प्लेन है वो जस्ट पहाड़ के जस्ट डायरेक्ट नीचे बनेगा, या कहीं भी बन सकता है? कहीं ना कहीं तो पहाड़ खत्म ही होंगे ना, कहीं ना कहीं तो पहाड़ खत्म होंगे, जैसे हरिद्वार में खत्म होता है। पूछ रहा हूँ सर, डायरेक्ट नीचे होगा या फिर सर कहीं थोड़ा दूर जाके होता है, थोड़ा दूर जाके। ओके, तो अच्छा, नहीं, समुद्र तो बहुत दूर आता है। तो इस तरह से क्या होता है, वो जो मिट्टी आती है वो हमारे बहुत काम की है। क्यों? उसमें हम जब एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो वो बहुत फर्टाइल होती है। तो इसलिए आप सारी जितनी देखोगे, जितनी सिविलाइजेशन है, लाइफ है, वो सारी नदियों के किनारे बनी है। गंगा, यमुना, इंडस, नाइल, इन सब के पास ही गंगा सिविलाइजेशन भी थी। हाँ, कोई सिविलाइजेशन गंगा के पास भी थी। हाँ, गंगा के पास, जब अगर आप, तुम्हें ध्यान हो, तुम्हारी बुक में चैप्टर 1 में जब आप पढ़ोगे तो आप उसमें वहां लिखा हुआ है कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिटीज इन इंडिया केम नेक्स्ट टू गैंजेस, मगध, कौशल। सर मगध तो महाजनपद में है ना, तो वो सब के सब गंगा नदी के किनारे ही आए थे। अच्छा सर, सिविलाइजेशन को छोड़ के भी मगध वगैरह भी उसी के पास थे। हाँ, तो वो सिविलाइजेशन तो हुआ भाई, लोग जा रहते हैं, नया नहीं किंगडम बनते हैं। अच्छा दोस्तों, ये हो गया। फिर लैंड फॉर्म्स और पीपल के बारे में है कि कहाँ के लोग कैसे रहते हैं, जहाँ ज्यादातर लोग प्लेन में रहते हैं, और इसकी वजह से अर्थ का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। सारे क्वेश्चंस आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ताकि क्या है कि आप लोग अच्छे से अपने सुपर मैच के लिए रेडी रहे जब हम सुपर मैच करें। ओके, और कुछ पूछना किसी को? मैच कहते हो या मैच कहते हो? सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। सुपर मैच। ओके, तो ये सारे के सारे, ये तो छोड़ दो, ये वाला आपका नहीं है। ओके दोस्तों, तो अब मुझे बताओ, कैन वी से कि नाउ दिस चैप्टर इज इन आवर कंट्रोल? अविराज गौतम, पूरे में तो पूरे आ जाएंगे? यस सर। ओके, राइट, ओके। सर बस मेरी एक उंगली और बंद होनी चाहिए, बस फिर ये मुट्ठी में हो जाएगा। अच्छा, एक उंगली बंद कर लो फिर आप। सर नहीं हो पा रही ना, नहीं आ रहा समझे थोड़ा सा। कौन सा पॉइंट नहीं समझ में, बताओ, मैं आई विल एक्सप्लेन। सर मुझे वो वाला समझ नहीं आया, जो आपने अपने बोर्ड में लिख रखा है ना, इंडिया वगैरह ड्राइंग बना रखी है आपने, ये देखो जो सबसे पहले लिखा है आपने। ये इतना तेज है ना मनन कह रहा है साला सबसे पहले आज नोट्स मैं ही भेजूंगा। नहीं सर मैं बताऊं क्यों? सर नोट्स में प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए।
ये टिथेसी है, यहाँ एक सी बना था जब ये आई थी, बहुत बहुत मिलियन ईयर्स तक रहा था, इसका नाम है टिथेसी। ये तुम लोगों को लगता होगा कि राजस्थान में कहाँ से आई है रेत? रेत तो हमेशा नीचे, पानी के नीचे मिलती है। जहां भी राजस्थान है ना, वहां ओशन था, सी था वहां पे, बाद में पानी चला गया, सिर्फ रेत रेत रह गई। अच्छा सर कौन सी रिवर थी? एक जगह पे ना एक ब्रिज है जहाँ पर इंडियन ओशन साफ दिख जाता है, और वो ब्रिज जर्मन, टिथेसी कहते हैं उसको, टिथेसी। ऑलराइट, चलो गाइस, चलो अभी के लिए कहते हैं एक दूसरे को बाय बाय, और अपन कल मिलेंगे, यानी कि मंडे को मिलेंगे। मुझे बताओ कल रिवीजन क्या कराना है? मैम को बोलो साइंस का रिवीजन करा दें, 5 चैप्टर का, 5 चैप्टर का। ऑलराइट, 5 चैप्टर मेगा रिवीजन ऑन द वीकेंड क्लासेस। सर परसों चिल्ड्रंस डे है सर, तो उस दिन छुट्टी होगी? मैसेज कर दे, नहीं कोई छुट्टी छाटी नहीं है। बाय 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 बाय।